हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 25। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 3 और इसका नंबर है #1070। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको ईजिली मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन में हमें सेल्स नेम का टेबल दिया गया है और इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस और इन सभी का डेटा टाइप इंट है। सेल आईडी ईयर इज द प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विथ यूनिक वैल्यू ऑफ दिस टेबल। ईच रो रिकॉर्ड्स द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ गिवन ईयर। अ प्रोडक्ट मे हैव मल्टीपल सेल्स एंट्री इन द सेम ईयर। नोट दैट द पर यूनिट प्राइस। यहाँ पे सेल आईडी और ईयर मिल के प्राइमरी की बनेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। Write a solution to find all sales that occurred in the first year each product was sold. For each product ID, identify the earliest year it appears in the sales table. Return all sales entry for that product in the year. Return a table with the following columns: product ID, first year, quantity and price. क्वेश्चन बोल रहा है एवरी प्रोडक्ट का फर्स्ट ईयर ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करो। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स मल्टीपल ईयर्स में हुई है तो हमें सिर्फ अर्लीस्ट ईयर का रिकॉर्ड चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास सेल्स नेम की टेबल दी हुई है और इसमें 5 कॉलम्स है। सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब सपोज 100 के लिए ईयर्स हैं 2008 एंड 2009, तो फर्स्ट ईयर होगा 2008 और हमें 2008 की क्वांटिटी और प्राइस भी रिटर्न करनी है। तो जैसे हम आउटपुट में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी 100 का फर्स्ट ईयर 2008 है, क्वांटिटी 10 है और प्राइस 5000 है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हमें प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट ईयर, क्वांटिटी और प्राइस रिटर्न करने हैं। तो चलिए इसके लिए अब क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फर्स्ट ईयर चाहिए, बट हमारे पास जो टेबल में है वो ईयर है, तो हम इसीलिए ईयर एज नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ईयर एज फर्स्ट ईयर। यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर को एलियास ले लिया है, कॉमा नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे क्वांटिटी कॉमा प्राइस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फ्रॉम सेल्स। अब डेटा कहाँ से लेना है, बिकॉज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सेल टेबल में ही अवेलेबल है, तो हम डेटा सेल्स से ले रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम सेल्स। अब मेन लॉजिक यहाँ है, हम हर प्रोडक्ट का मिनिमम ईयर फाइंड करना है, इसलिए हमें वेयर के अंदर इन यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंडीशन लगाएंगे वेयर प्रोडक्ट आईडी कॉमा ईयर एंड ब्रैकेट के बाहर इन लिखेंगे। यहाँ हम प्रोडक्ट आईडी और ईयर का पेयर चेक करेंगे। इसके बाद अब हम सब क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा नहीं, सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा मिन ईयर। यहाँ मिन ईयर हर प्रोडक्ट का अर्लीस्ट ईयर रिटर्न करेगा, इसलिए हम मिन ईयर यूज़ कर रहे हैं। फिर लिखेंगे फ्रॉम सेल्स और नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी का मतलब है कि हर प्रोडक्ट को सेपरेटली ग्रुप करो। यह हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं हमारी क्वेरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ सेल प्रोडक्ट आईडी में डबल डी लग गया, तो इसमें से एक डी रिमूव कर देंगे।
यहाँ पे रन टाइम एरर आ रहा है बिकॉज हमने प्राइस के बाद कॉमा लगाया हुआ है। इस कॉमा को हमको रिमूव करना होगा। अब हम फिर से क्वेरी को रन करके देखते हैं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा आउटपुट भी सही आया है। तो चलिए अब हम इस कोड को सबमिट कर देते हैं। हमारा कोड सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया और इसके सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।